ओम शांति। ओम शांति भैया, ओम शांति। एक मिनट। हाँ, शशि बहन वेलकम। अरे वाह, थैंक यू। पधारो पधारो पधारो, आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। कारिली आपने बाग आपने कारी बहुत अच्छा दिन चुना, गुरुवार, सतगुरुवार का दिन, और जी क्या जी चाहिए। जी। हम्म। कारिली बाग की ये खुशबूदार बगिया आज और खुशबूदार हो गई आपके आने से। आज हम सभी को आपका बहुत सुंदर अनुभव जो है वो सुनने को मिलने वाला है। प्यारे साथियों, हमारे शशि बहन जी जो है वो यूके से है और काफ़ी पुराने हैं इस ज्ञान मार्ग में। और आपको प्यारे साथियों सुन के बहुत आनंद होगा कि बहुत सारी विशेष सेवाएं भी आपने की है। मैं आपको बताऊं कि पहले यज्ञ में जो जलेबी बनती थी तो जलेबी कपड़े में छेद किया जाता था और इस तरह से बनाते थे। और जो पिचकारियां होती है ना, इस तरह से कुछ बॉटल का व्यवस्था बना के फिर शशि दीदी ने हमारे आतम भाई को बताया ऐसे ऐसे जलेबी बनाओ। ऐसे काफ़ी सारे इन्वेंशन जिसको कहेंगे, टोली डिपार्टमेंट यहाँ वहाँ। तो मधुबन घर में बहुत प्रकार के सहयोग आपके रहे हैं। तो आप विशेष सहयोगी, विशेष सेवाधारी, बाबा के दिल तखत पर विराजमान ऐसी विशेष आत्मा है। तो ऐसे विशेष आत्मा का विशेष स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। साथ साथ हमारे डॉक्टर जयंत भाई भी सभा में मौजूद हो गए हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आज हमारे साथ आदरणीय शशि बहन जी है यूके से, तो आप शब्दों के द्वारा उनका स्वागत करें। डॉक्टर जयंत भाई। ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको याद किया। इन सब से मुलाकात हो जाएंगे, बहुत अच्छा। हम ज्ञान में कैसे आए? हमारी डॉक्टर साहब आ रहे हैं क्या? जी आ गए। वेलकम वेलकम थैंक यू वेलकम। भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका शशि बहन जी। थैंक यू बहना, बहुत अच्छा, आपसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो हम बहुत खुश है आपको देखकर। आप तो होंगे लेकिन हम ज्यादा खुश है आपको मिलकर। अच्छा है, कोई कारण बन गया हमको, हमारी मुलाकात हो गई, और क्या चाहिए। बाबा का इतना बड़ा परिवार, इतना सुंदर परिवार है, उसमें खुशबू लेना कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। थैंक अच्छा, यू। आपने मुझे बुलाया, मैं अपना अनुभव सुनाऊं। हमारी माता जी ज्ञान में थी, वो समझो 28 बरस की थी जब ज्ञान में आई। हम छोटे छोटे थे, पर माता जी शुरू से ही भगवान को बहुत ढूंढती थी, बहुत। जब 6 बरस की थी तो उसकी माँ ना सिखी पंथ में जाती थी, गुरुद्वारे में। अमृतसर में बॉर्न थे, अमृतसर में हम बॉर्न हुए। तो जब उसने सारा कुछ पढ़ा सिखी पंथ का, और फिर जब 12 बरस की हुई तो उसके किसी कजन ने बोला कि तेरी शादी हम सरदारों में नहीं करेंगे, हम हिंदू पंजाबी हैं। अगर वो कहेगा मंदिर चल, तू कहेंगे गुरुद्वारा चल, तो क्लैश होगा। तो माँ को छोड़ के वो दादी और चाची के साथ मंदिर जाना शुरू किया। कैन यू पुट मी ऑन स्पॉटलाइट? कैन यू? तो उसने मंदिर में जाना शुरू किया। You are already on spotlight mode, sister. There is another that I can see on the big screen. It says spotlight. But I Yeah. have spotlighted you only. Okay. All right. पर लंदन में हम कहते हैं ना स्पॉटलाइट पे लगा दो, तो वो स्पॉटलाइट पे लगा देते हैं। हाँ, नहीं, इस वक्त अच्छा मैंने स्पॉटलाइट पे ही आपको रखा हुआ है। अच्छा। भाई और बहनों, ओके, आपको स्क्रीन पे कौन दिखता है? वो तो मैं ही दिखती हूँ, हाँ। पर मुझे भी अपनी स्क्रीन पे नजर आना चाहिए, बहुत अच्छा आता है। अच्छा, तो आपको व्यू चाहिए? हाँ, व्यू चाहिए गैलरी व्यू मेरा। चाहिए कि सब सुन रहे हैं उसको?
नहीं सुनते नहीं जो, अच्छा चलो छोड़ो अभी जो भी है। नहीं, आप जो है ना गैलरी में हाँ लेंगे हाँ तो सब दिखाई देंगे, उनमें से मैंने उनको उनका व्यू चाहिए, लेकिन वो मैंने तो स्पॉटलाइट किया हुआ है ऑलरेडी, तो वही अपन दिखने उनका चाहिए। गैलरी में अच्छा होगा चलो, तो हाँ चेंज हो करना गया पड़ेगा अभी, हो गया आपको। हो गया हो आपको गया चेंज हो गया, करना थैंक यू, पड़ेगा। दैट्स इट, हो गया। अच्छा, हम्म। तो हमारी माता जी ने माँ को छोड़कर चाची और दादी के साथ मंदिर जाना शुरू किया, और फिर वो सारा गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, सारे भजन पढ़े। पर जब उसकी शादी हुई तो वो आर्य समाजियों में हुई, और फिर उसने सारे आर्य समाज के भजन पढ़े, आर्य समाज के मंत्र पढ़े, हवन करना सीखा, ये किया वो किया। फिर 18 साल वो आर्य समाज की प्रधान रही। पर वो एक भजन बोलती थी कि योग साधन के बिना तुझे कोई पाता नहीं, मन मंदिर में भगवान तो आता नहीं। तो वो जो भी आर्य समाज में बड़ा सन्यासी आता तो उसको बोलती, महाराज मैं ये भजन बोलती हूँ, मुझे योग सीखना है, मैं भगवान को बहुत ढूंढती हूँ। तो वो कहते थे ये माता का काम नहीं है, 1.25 लाख गायत्री पाठ पढ़ और भूल जा। तो हम छोटे छोटे थे तो देखते थे हर रोज माँ माला लेके ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वः जपते थे, पर जीवन में ना शांति थी ना सुख था। तो फिर क्या हुआ, एक बार रात को माँ बुद्ध की किताब पढ़ रही थी कि बुद्ध कैसे, जब उसको वैराग आया तो जंगल में जाने से पहले वो 1 साल का उसका बच्चा था, उसको बार बार देखने आया। तो देखकर वो मंदिर में, वो अपने जंगल में गया। तो माँ ने वो बुक पढ़ी ना तो बहुत रोया, बहुत रोया। तो भगवान को बोला, भगवान बुद्ध का तो एक लड़का था, मेरे 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को छोड़कर मैं कैसे जंगल में जाऊं। तो रो रो के सो गई। सुबह उठ के वो भजन बनाती थी, भजन कंपोज किया उसने। तो उसके मन में क्या भजन आया, लाई जा पागल मनुआ, प्रभु से प्रीत लगा, प्रभु तेरे बड़े दयालु, आप मिलेंगे आ। तो वो भजन बना के उस दिन आर्य समाज में गई। तो रास्ते में किसी ने बोला यहाँ देवियां आई हैं जो योग सिखाती हैं, और ब्रह्मा कुमारी इसका पहला सेंटर दिल्ली में कमला नगर में खुला था। तो माना सब आर्य समाज में भजन भजन गा के एकदम कमला नगर सेंटर की सीढ़ियां चढ़ के और उधर गए। तो एक दादी थी, तो दादी मनोहर दादी थी। तो दादी को बोला, बहन जी मैंने सुना है आप योग सिखाती हो, मैं ये भजन बोलती हूँ कि योग साधन के बिना कोई पाता नहीं, तो मुझे योग, मैं भगवान को बहुत ढूंढती हूँ, मुझे आप योग सिखाओ। तो उन्होंने बोला तेरा नाम क्या है, बोला इंदिरा। तो बोला इंदिरा तू भगवान को बहुत ढूंढती है, बोला हाँ। बोला भगवान तो तेरे को ढूंढ रहा है। बोलती क्यों, भगवान को क्या पड़ी है मुझे ढूंढने की, मेरे तो उससे सुख चाहिए। तो बोला तो भगवान को पिता कहती है ना, माँ पिता कहती है। तो बोला मैं तो रोज गाती हूँ, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। तो बोला तू उसको पिता कहती है, तो क्या बालक बाप को ढूंढ रहा है, तो बाप बालक को नहीं ढूंढेगा। बस ये दिन, और हम समझते हूँ 64 years शी वॉज इन ज्ञान। तो दादियों ने उसको फिर ज्ञान दिया, और बस एकदम वो तो ट्रांस में चली गई। समझो वहां से माँ का शुरू हुआ। हम छोटे छोटे बच्चे थे तो दिल्ली में बाबा मम्मा आया करते थे। तो बाबा आया तो माँ ने हमको जबरदस्ती बोला कि जाके बाबा को मिल के आओ। हम लोग आई मीन उस समय होंगे कॉलेज में होंगे या छोटे होंगे थोड़ा। तो माँ को खुश करने कि ये माँ का भगवान है, उसको मिल के आते हैं। मैं और हमारी सिस्टर और हम एक भगत, हमारी एक फ्रेंड थी भगत टाइप की थी, उसको ले गए। बाबा दिल्ली में आया था मेजर के इनविटेशन पर, आर्मी वालों की सेवा के लिए। तो हम वहां गए, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। I mean, नेचुरली बाबा आया है
तो समझो सभी इधर उधर से आएंगे ही। तो बहुत समय के इंतजार के बाद हमारी बारी आई। तो हमको एक रूम में ले गए। बाबा जमीन पर बैठे थे, इधर एक दादी उधर एक दादी, और मैं बीच में, हमारी सिस्टर इधर और हमारी फ्रेंड इधर थी। तो उन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया कि ये इंदिरा की कुमारियां हैं। बाबा ने कुछ बोलना शुरू किया, हमको कुछ पता नहीं कि क्या कहना है, क्या करना है। जस्ट दर्शन करने आए थे। बाबा, माँ ने जबरदस्ती भेजा था। तो थोड़े समय के बाद बाबा को लगा ये तो बुद्धू है, कुछ सुन नहीं रहे, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं है। तो बाबा ने कहा, बच्ची क्यों आई हो? तो हमारी जो फ्रेंड थी वो भक्ति टाइप की थी, एंड उसने हाथ ऐसे करके बाबा के पांव छूने की कोशिश की। तो बाबा को असल अच्छा नहीं लगता था कि बाबा के कोई पांव छुए। तो बाबा ने कहा दादियों को टोली ले आओ, मना जस्ट इनकी छुट्टी कर दो। तो टोली आ गई। तो बाबा ने बहन को टोली दी। हमारी बारी आई। हमारा सिर ऐसे है और हाथ ऐसे, हाथ ऐसे है। तो 2 मिनट 2 सेकंड बीत गए, हाथ में टोली नहीं आई। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा था। तो मैंने सोचा ये टोली क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने जैसे ही आंख उठाई, बाबा की आंखों में आंखें मिल गई। बस, इट वॉज ए मैजिक स्पेल। पता नहीं मुझे क्या हुआ। आई वॉज टोटली लॉस्ट, एकदम लॉस्ट हो गई। बाबा मेरा हाथ ढूंढ रहा है, मैं बाबा का हाथ ढूंढ रही हूँ। तो हमारा हाथ मिला, सारी आर्म में ऐसा करंट आ गया, बात मत पूछो। बिल्कुल लॉस्ट में बाहर आई। तो मैंने बोला, माँ को आके बोला कि तुम्हारे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माना कि मेरे हाथ में जादू आ गया, ये भगवान का हाथ है, मेरे हाथ में जादू आ गया। मुझे इतना समझो, आई वॉज टोटली लॉस कि क्या हो रहा है। पर इतना वो नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर फिर क्या हुआ कि मैं इस हाथ को भगवान का हाथ समझ के यूज करने लग गई। कुछ लिखती थी, भगवान का हाथ लिखता है, कुछ होता था, भगवान का हाथ लिखता है। तो फिर हमारी माँ बंदेली थी, हमारा बाप बिल्कुल इस बात को नहीं मानता था। तो हम लोग लंदन आ गए। तो लंदन में समझो फिर हमारी बड़ी बहन की शादी हुई। तो बाप और भाई हमारे पीछे पड़ गए कि तुमको शादी करनी है। तो शादी से पहले हमने समझो, हमको इतना नशा था भगवान। एक बार हमारा भाई हमको ड्राइविंग सिखा रहा था लंदन में। तो उधर लंदन में ड्राइविंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो जब भी हमारा टेस्ट था उस दूसरी मॉर्निंग में, तो माँ को बोलता ये कभी पास नहीं होने वाली है। मैंने बोला आपके आशीर्वाद चाहिए। तो जब भी टेस्ट हो रहा था ड्राइविंग का, मैंने इतनी गलतियां की होंगी, कुछ बात मत पूछो, पर इतना नशा था। भगवान का हाथ चला रहा है, भगवान का हाथ चला रहा है। तो जब उसने पास का टेस्ट दिया, भाई इतना हैरान हो गया कि वो 3 बार खुद फेल हुआ। सारे परिवार में किसी ने पहली बार ड्राइविंग टेस्ट पास नहीं किया, सिर्फ शशि ने। और इतना हैरान हो गया। मैंने बोला अरे भगवान का हाथ ड्राइव कर रहा था और मुझे इतना नशा। पर क्या है, बाप और भाई दोनों पीछे पड़ गए शादी के लिए। तो अभी कोई ऑप्शन नहीं था। तो मैंने बोला इन दोनों से छुट्टी डालूं, एक को तो सीधा कर लेंगे। पर इतना नहीं पता था कि शादी क्यों नहीं करनी है। कुछ कोई पसंद नहीं आता था, कुछ नहीं, क्या बहुत लड़के दिखाए। चलो बाद में शादी हो गई। अब जब शादी लाओ फेरे होते हैं ना, तो वो हाथ मेरा उसके हाथ में दे रहा था। तो मेरे मन में संकल्प आया, ये भगवान का हाथ पकड़ रहा है। कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है। अच्छा, शादी के 2 मास बाद हमको बेबी आना शुरू, बेबी हुआ। हमको पता चला बेबी होने वाला है। मेरा सारा जीवन बदल गया। पर बाबा ने मुझे छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ा। बाबा हर टाइम मेरी आंखों के आगे था। हर टाइम कुछ भी करती थी,
एक बार हम डांसिंग क्लब में थे, बहुत लाइट फ्लैश हो रही थी, बहुत, अभी शादी से पहले, तो इतना एंजॉय कर रही थी, बाबा का चेहरा आगे आ गया, बच्ची क्या बंदरों की तरह नाच रही है। मैंने बोला गो अवे, लीव मी अलोन। फिर बार बार बाबा का चेहरा, क्या बंदरों की तरह नाच रही है। बाबा ने नहीं छोड़ा। तो जब बेबी होने वाला था तो मुझे इतना स्पिरिचुअलिटी का नशा हो गया। मैंने हस्बैंड को बोला, मालूम नहीं मुझे क्या हो रहा है, मालूम नहीं, I just don't know. I'm turning very spiritual. अभी तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, कुमारी लड़कियां भी बच्चे पैदा करती है, क्या फर्क पड़ेगा। तो भैया ने बोला, don't worry, don't, I will help you, but don't do anything to the baby. तो समझो, आज मुझे इस दिसंबर में 50 साल हो जाएंगे भैया के साथ। He was so good. We had our moments. और समझो, तो बेबी भी बाबा के घर में, उस समय टेनिसन रोड में पहले पहले सेंटर खुला था, अब भी खुला था, निर्मला, डॉक्टर निर्मला दीदी थी, तो बेबी पैदा ही उधर ही हुई, समझो। और फिर निर्मला दीदी के बाद रतन मोहनी दादी आई। रतन मोहनी दादी 2 साल लंदन में रही है। तो मॉर्निंग में रजनी बहन, जयंती दीदी की मदर, लौकिक मदर होते थे, तो इवनिंग में कोई नहीं होता था उस समय। तो उन्होंने बोला, हम वैसे हर इवनिंग, भैया काम से आता था, मुझे उठाता था, हम 15 मील दूर हॉस्टलों में रहते थे, और ये किलबर्न टेनिसन रोड बहुत दूर था। पर उन्होंने बोला, अगर तुम नहीं आएंगे ना तो दादी वापस चली जाएंगी, कोई नहीं होगा। तो हर रोज शाम को हमको काम से आते, हमको बेबी को उठाते, हम टेनिसन रोड जाते और दादी से हम पालना लेते। दादी ने कोर्स नहीं कराया, सीधी मुरली, पर माँ ने हमको बहुत बताया हुआ था। तो फिर रतन मोहिनी दादी की हमने इतनी पालना ली 2 बरस, और फिर हौसलों से हम ईलिंग मूव हुए, हमने शॉप लिया, ग्रोसरी शॉप। तो रतन मोहिनी दादी की मदर देवी माता, वो दोनों ने आके शॉप की ओपनिंग की। बाबा का बहुत अच्छा मैसेज आया था, तो देवी माता भी थी। तो रोज शाम को हम बेबी को लेके दादी से हम क्लास करते, मुरली सुनते थे। और बीच में क्या होता था, कभी कुछ भी होता था मेरे को, तो मैं दादी के पास चली जाती थी, दादी आज ये हुआ वो हुआ। दादी सुशील को बुला लेती थी, हमारा झगड़ा जो होता था वो निपटा देती थी। बहुत पालना लिया दादी से, बहुत प्यार लिया। फिर दादी चली गई, हम इतना रोए, अरे दादी गई, अभी कौन क्या होगा। फिर दादी जान की आ गई। हम लोग, मैं और सुशील दादी को एयरपोर्ट पे लेने गए। फिर दादी जब आई तो उन्होंने बहुत प्रोग्राम रखे, सिलोन टी सेंटर में, इंडिया टी सेंटर में एग्जीबिशन लगाई, बहुत किया। तो एक बार हम भी थे, तो एग्जीबिशन में किसी भाई ने पूछा, मुझे समझाओ। तो जयंती दीदी के पास कोई नहीं था, मुझे बोला तुम समझाओ। मैंने बोला मेरे को तो खुद भी नहीं आता क्या एग्जीबिशन लगी है। तो कुछ पिक्चर देख देख के मैंने उसको समझाया, समझो। तो वही से समझाना शुरू हो गया। तो दादी को कोई पूछता था इनको क्या टाइम दे, उस समय दादी क्या टाइम दे उनको मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में क्या हुआ था, जब निर्मला दीदी थी, रतन मोहिनी दादी गई, कोई मॉर्निंग क्लास नहीं होते थे। तो एक बार एक भाई ने दीदी निर्मला को बोला कि अगर आप मुझे सुबह उठा दो तो मैं सुबह क्लास में आ सकता हूँ मुरली सुनने, मेरे पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है। तो उसको दीदी उठाती थी सुबह फोन पर, और वो आता था। तो मुझे पता चला मॉर्निंग क्लास होती है। तो मैंने बोला ये तो और ही अच्छा है, शाम को भागा दौड़ी करके जाना, सुबह मैं आराम से जा सकती हूँ। तो हमने सुबह जाना शुरू कर दिया, सुबह मॉर्निंग क्लास में। तभी फिर दादी आई, दादी जान की, तो सुबह की क्लास में हम जाती थी।
और सुबह की क्लास में कोई और नहीं होता था, वो भाई भी छुट्टी कर गया, तो मैं अपनी माता जी को उठाती थी और 2 बहनें और हमारे थोड़ी घर के दूर रहती थी, उन्हों को मैं लेके जाती थी। तो हम लोग 4-5 होते थे। दादी हमको बड़े प्यार से मुरली सुनाती थी। कई बार तो ऐसा होता था 6 टीचर्स हैं और हम थोड़े से भाई बहन हैं। दादी हमेशा कहती थी ये लंदन की पहली स्टूडेंट है। बहुत प्यार करती थी दादी, बहुत प्यार करती थी। और फिर समझो उस समय कोई कार वाला नहीं होता था, तो हम पहले हौसलों रहते थे, तो माता जी ने हौसलों की बहुत सेवा की थी। पहले हम किलबंद में थे, तो माता जी ने एक बार किलबंद साड़ी शॉप में जाके पूछा यहाँ कोई मंदिर है, तो उन्होंने बताया हाँ एक छोटे से घर में एक माता यहाँ मंदिर बना के पूजा करती है। तो माता जी वहाँ गई, वो शांता माता थी, तो माता जी ने उसकी बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। जब ये सेंटर खुला वो सारा परिवार बाबा का बन गया। अभी तक भी मंजू बहन और नगिन भाई जो हैं वो शांता माता के बेटे और जवाई है। बहुत लोग वहां से निकले। और फिर हौसलों में जब थे हम लोग, तो हौसलों में माता जी ने बहुत सेवा की। माता जी को सेवा का बहुत शौक था, साउथ हॉल में बहुत सेवा की। तो हौसलों में एक परिवार निकला, और पहले तो बहन निकली। बहन ने अपने घर में प्रोग्राम रखा, तो भाई नहीं चलता था, भाई आता नहीं था। बहन सब लोगों को वहां कोर्स कराती थी माता जी। तो एक दिन माता जी ने बोला भाई नहीं आता है, तो बोला भाई नीचे नहीं आता है। तो एक दिन माता जी कोर्स कराने गई, तो वो भाई सीढ़ियों पर नीचे आ रहा था। तो माता जी ने बोला भैया आप भी आओ ना, घर में गंगा बहती है। तो भाई ने बोला बहन जी मैं तो एक सिगरेट पीता हूँ, दूसरी बुझाता हूँ, एक पग पीता हूँ, दूसरा पीता हूँ, मैं इस लायक कहाँ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं वो है। तो माता जी ने बोला तुम आके सुनो, मुख से थोड़ी सुनना है, सुनना तो कान से है, तुम भले जो भी करो। तो वो समझो उस भाई को इतनी लगन लग गई, इतनी लगन लग गई। तो हमारी बेटी 1 साल की हुई थी, तो रतन मोहिनी दादी ने उधर भट्ठी रखी थी, तो हमने उसको इनवाइट किया था कि आप आओ। तो पहली बार वो भैया हौसलों से सेंटर में आया था जब रतन मोहिनी दादी वहां थी। फिर उसके बाद वो ज्ञान में चल पड़ा। फिर उसके घर में दादी ने ट्यूसडे को क्लास रखी थी। फिर जब दादी जानकी आई, तो हर ट्यूसडे कभी निर्मला दीदी पहले जाती थी, कभी दादी जाती थी, और फिर उसके बाद दादी जाना उधर हौसलों में जाना शुरू किया। उनके घर में उसने गैराज में अपने घर में ट्यूसडे शाम को उस एरिया के लिए क्लास रखा था। तो इधर हम लोग हर रोज मॉर्निंग में क्लास करने जाते थे। तो दादी को हौसलों में हर ट्यूसडे मैं उठाती थी। मैं बीच में थी ईलिंग में, उधर किलबन में जाके टेनिसन रोड से दादी को उठा के हौसलों लेके जाती थी। फिर वो भाई दादी को किलबन छोड़ने आता था। कई बार हम नहीं होती थी तो दादी ट्रेन में भी जाती थी, पर हर ट्यूसडे दादी हौसलों क्लास कराने जरूर जाते थे। बहुत साल गए हैं। फिर दादी बिजी हो गई बहुत, और हम हमेशा ही दादी के साथ जाते थे। और फिर दादी ने जब बिजी हो गई तो दादी हौसलों जा नहीं सकी, तो दादी ने मुझे बोला अभी तू हौसलों की क्लास कराना। मैंने बोला अरे दादी वो तो आपके हाथ से पले हुए हैं, मेरी क्लास कहाँ सुनेंगे। पर दादी ने बोला हम बहुत बिजी हो गई हूँ, तुम जैसे भी है क्लास कराओ। तो बोला अच्छा। फिर हमें को तो कुछ पता नहीं, वो भाई तो दादी का इतना दीवाना, बात मत पूछो, मेरे से क्या सुनेगा। तो सारा वीक मेरे को तो बस हार्ट अटैक हो जाता था, अभी इसको क्या सुनाएंगी। दादी जो भी मुरली सुनाती उसके नोट्स लेती, मैगजीन खोल के मैं उसको क्या सुनाएंगी, दादी ने क्या क्लास आज कराया क्या, और दादी के नोट्स लेके हाथ में जाती
और पहले घबरा घबरा के हमने क्लास शुरू किया उधर, और समझो क्लास कराते कराते मुंह इतना खुल गया कि उस भाई को और कोई नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इतना हमारा वो बन गया। और समझो उसके घर में बड़े साल क्लास कराई, हर ट्यूसडे शाम को 7 से लेके 8:30 तक हम उधर जाते थे, बरस हो कुछ हो। दादी ने वो जैसे मुझे वर्ष में दे दिया, तो फिर और इधर गाड़ी चलाने वाले कोई नहीं होते थे। जब रतन मोहिनी दादी थी तो लस्टर सेंटर खुला, तो पहले पहले लस्टर में उन्होंने भट्टी रखी थी। पहले डॉक्टर निर्मला ने उधर कोर्स कराया, दादी रतन मोहिनी जाती थी तो कोर्स भट्टी रखी, हम दादी को लेके गए थे। और बाबू भाई का अनुभव तो आपने सुना होगा, बाबू भाई ने कितने प्यार से समझो बाबा को स्वीकार किया। और हम रहे तो उसने नए नए कंबल लाके हमको रात को सुलाया उधर, बहुत प्यार से। फिर उसके घर में सेंटर खोला। पर दादी जानकी की विशेषता ये रही कि दादी ने घर घर में क्लासेस रखी है। हमारे घर में जब घर की हम फिर शॉप से हम इधर मूव हुए, भैया ने शॉप बेच दी तो वैसे ही बिजनेस किया फ्रूट और वेज का। और जब भी घर की इधर घर की ओपनिंग में, अभी ये घर 40 साल पुराना है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जयंती बहन और सुदेश दीदी आए, ये बाबा की फोटो आ रखी, 40 इयर्स। और फिर यहाँ आजू बाजू वाले हमारे फ्रेंड्स सभी आए, जो भी सेंटर वाले भी आए। इस घर की ओपनिंग हो गई और समझो तो दूसरे दिन दादी नहीं आई। दूसरे दिन दादी ने मुझे बोला ये एरिया तो अच्छा है, ये एरिया होगा 8 मील दूर, टेनिसन रोड से तो 10 मील दूर होगा। तो दादी ने मुझे बोला शशि ये एरिया अच्छा है, तू अपनी यहाँ क्लास सुबह की चला, मॉर्निंग की। मैंने तो रोना शुरू कर दिया, दादी मैं 2 लोगों को वहां घंटी नहीं मारेंगी, मुझे नहीं ये काम करना है, मैं आपको नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी, नहीं छोड़ेंगी। और समझो इतना वो उधर जाती, पर फिर घर आके मैंने सोचा दादी की इतनी विश है तो क्या करूं, क्या करूं, मैं दादी को नहीं छोड़ेंगी, क्या करूं, क्या करूं। मेरे मन में विचार आया वहां की क्लास तो 6:30 चलती है, तो क्यों नहीं अमृत वेले जल्दी जल्दी नहा धो के मैं लोगों को बोलूं, जो भी 1-2 यहाँ आना चाहते हैं वो यहाँ 5:30 आ जाए। तो 5:30 से उनको 6:15 6:30 क्लास करा के मैं उधर भागी भागी चले जाऊं ड्राइव करके, तो उधर दादी मुरली के बात कराएंगी तो सुन लेंगी, दादी से मिल लेंगे। तो जो इधर एक परिवार आया था ओपनिंग में, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कोर्स किया। तो मैंने उनको बोला भैया अभी मुरली का क्लास यहाँ 5:30 होगा, अगर आपको आना है तो भले आओ मुरली सुनने। और वो काम पर जाता था, ग्लोबल हाउस नहीं जा सकता था, टेनिस रोड नहीं जा सकते थे, तो उन्होंने परिवार सहित आना शुरू किया। पहले वो वाइफ के साथ आए, फिर उनकी कोई वो भतीजी थी करुणा बहन, करुणा बहन ने लेसन लिए, वो भी चल पड़ी, परिवार चल पड़ा। और समझो वहाँ मॉर्निंग क्लास 5:30, दादी ने मुझे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया। दादी हमेशा मिसाल देती थी। और फिर जो लोग उधर 6:30 नहीं जा सकते थे, आजू बाजू वाले ग्रीनफर्ड में, इधर हैरो में, वो फिर हमारी क्लास में इधर बाबा के घर में आना शुरू कर दिया। इधर क्लास बहुत अच्छी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। और यहाँ मुरली पढ़ के मैं 1 मिनट को बाहर करके गाड़ी चला के भागी, वहां पहुंच जाती थी। बाबा भवन में तब थे, तो बाबा भवन में क्लास सुनते थे। और फिर कभी कभी दादी इंग्लिश वाले होते थे तो मुझे नहीं होती थी, तो
मेरी जान निकल जाती थी ट्रांसलेशन। दादी इतनी जल्दी बोलती थी बहुत बार अभी कोई और होता ही नहीं था तो ट्रांसलेशन करती थी पर कभी मुड़ जाती थी, कभी करती थी, कभी मुड़ जाती थी और दादी सारी सुनती थी, सब सुनती थी दादी। फिर दादी ने एक बार बोलना भी कुछ नहीं होता था तो कभी हिंदी मुरली दादी मुझे बोलती थी, हिंदी मुरली का तो दादी ने मुझे बहुत सिखाया, मुरली पढ़ने सिखाई। फिर समझो दादी को कहाँ भी जाना होता था हम लेके जाते थे। जयंती बहन को भी बहुत बाहर दूर दूर ड्राइव किया है और घर में भी क्लास चला पर बाबा से हमारा संबंध शुरू से हो गया। कैसे हुआ? बहुत प्यार बाकी प्रीत हमारे दिल में पैदा कैसे हुआ वो सुनाती हूँ। हमारी जब शॉप थी तो शॉप के ऊपर फ्लैट था, हम फ्लैट में रहते थे और समझो फ्लैट से मैं क्लास शुरू की जब दीदी निर्मला थी और दादी भी आई उस समय। तो मुझे फ्लैट से सीढ़ियों से नीचे उतर के एक गली में से जाके गाड़ी में जाना पड़ता था। तो मुझे बहुत डर लगता था क्योंकि गली में शॉपिंग एरिया है, कोई बैठा ना हो, पी के क्या होगा। सुबह 5:30 निकलते थे, वहां 6 पहुंचते थे तो डर लगता था। तो जैसे ही एक बार मैं भागी भागी गाड़ी में जाती थी तो भैया ने शॉप खोली होती थी, छोटी बेबी थी। तो क्या हुआ, एक बार जैसे ही मैं घर से निकल के सीढ़ियों से उतर रही थी तो एक बिल्ली ने मेरे ऊपर झपटा लगाया। मैं तो बस सीढ़ियों पे ऐसे बैठ गई जैसे मेरी जान जाएंगी। मैं बहुत ये सुनाती हूँ कि भगवान से हमारा संबंध वो बिल्ली ने ही बना दिया। मैं सेंटर पे पहुंची, मुरली पूरी हुई, बाबा के कमरे में बैठ गई। बाबा तू बता मुझे इतना डर क्यों लगता है? तेरे घर आ रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, फिर तू मुझे डराता क्यों है? तू चाहता है मैं नहीं आऊं, क्या करूं? बैठी 10 मिनट बातें करती रही, कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं। फिर बोला बाबा मैं यहाँ से उठेंगे नहीं, तो मुझे बता मुझे डर क्यों लगता है? मैं क्या करूं? नहीं आऊं, क्या करूं? कुछ संकल्प नहीं। मैंने बोला बाबा मैं सारा दिन यहाँ बैठे रहेंगी जब तक तो मुझे बताएगा नहीं मुझे डर क्यों लगता है, मैं क्या करूं? घंटा बैठी रही, घंटा से ज्यादा। मैं उठेंगी नहीं, मुझे बता मुझे डर क्यों लगता है? मुझे डरना नहीं चाहिए, अच्छे काम के लिए तेरे घर में आ रही हूँ, क्यों डरती हूँ? बहुत समय, बहुत अवकाश है। मन में संकल्प आया, बच्चे घर से निकलती हो तो किसको याद कर? गुड था। मैंने बोला बाबा सुशील को, अपने पति को। मुझे ये था चलो उसने शॉप खोलनी है, कम से कम मुझे गाड़ी तक ही छोड़ के आ जाए। नहीं जा सकता है, बेबी घर में है, कुछ भी है तो मुझे उठ के गाड़ी तक छोड़ के आ जाए। पर उसको बोलूं थोड़ी कि सुबह उठ के मुझे डर लग रहा है। मैंने बोला पति को याद करती हूँ। बाबा ने कहा कोई इंसान कितना भी नजदीक हो, कितना भी प्यारा हो, वो तुम्हारे साथ 24 घंटे नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। और मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे रह सकता हूँ, तुम मुझे कभी याद नहीं करती हो। वो दिन और आज का दिन। दूसरे दिन मैंने दरवाजा खोला, बोला बाबा कम अलोंग। अब विश्वास नहीं करेंगे, फुल मून था, चिड़िया ऐसे चमक रही थी। मैंने सोचा फुल मून तो कल भी था,
पर मेरी दृष्टि नहीं देख रही थी, क्योंकि मेरे मन में एक्सपेक्टेशन था कि वो उठ के मुझे गाड़ी तक छोड़े। उस दिन से मैं क्या कहती हूँ, भगवान कौन है मेरा, आई एम माई इज इनविजिबल मैन। लोगों को नजर नहीं आता है, मेरे साथ है। और उन्हीं दिनों में, थोड़े दिन में, हम भैया शॉपिंग पे जाता था, हम शॉप पे बैठते थे। उधर बुधवार को शॉप बंद होती थी, बुधवार हाफ डे होता था, सारी सड़क बंद हो जाती थी, सब शॉप्स क्लोज होती थी। उन दिनों में लंदन में, हम बहुत समय की बात कर रही हूँ, देखा 45-46 ईयर होंगे। तो तभी वेंसडे दोपहर को 1 बजे दुकान बंद है, बाकी कोई सड़क पे कोई ग्राहक नहीं है, कोई नहीं है। तो भैया ने बोला मैं अभी शॉपिंग करके आता हूँ, 1 बजे से पहले आ जाऊंगा, शॉप बंद कर देंगे। तो 2 मिनट बैठी था, मैं बैठी थी आराम से, उसकी वेट कर रही थी। एकदम 4 काले लोग आए, ऐसे दरवाजा खोला, अंदर आ गए। 2 मेरे सिर पे टिल के ऊपर खड़े हो गए और 2 एकदम पीछे शॉप के। और जो 2 थे ना, वो एकदम वहां से चीजें उठा के शॉप पर फ्लोर पे फेंकने लग गए, ताकि मेरा अटेंशन उनसे पूछो क्या हो रहा है और ये कुछ लूटे हो, क्या करें। उस समय मुझे तो और कोई याद नहीं आया, भगवान याद आया। बाबा कम, आई नीड यू। उस समय पति को याद नहीं किया, ये नहीं बोला वो लेट आया क्यों, बाबा आई नीड यू कम। एकदम संकल्प दिया बाबा ने। हमारा इंटरफोन होता था, मैंने फोन उठाया, ऊपर बेटी अकेली थी, मैंने उसको फोन किया, शायद सेंड डैडी डाउन, आई हैव ट्रबल, मेरे को नीचे यहाँ ट्रबल है, तो जल्दी जल्दी डैडी को नीचे भेज दे। क्या वो गई थी ऊपर, तो ऊपर से वो बिस्तर से बेड से एकदम नीचे उसने छलांग लगाई, तो धमका हुआ। तो बाबा ने मुझे संकल्प किया कि वो फोन कर, तो मैंने फोन किया, डैडी को नीचे भेज दे। और वो रोने लगी, मॉम डैडी इज नॉट देयर। और उन्होंने जब सुना डैडी आ रहा है, वो एकदम भाग गए, एकदम शॉप छोड़ के भाग गए। मैंने एकदम दरवाजा बंद कर लिया, हाफ माइंडेड हाफ कर रही थी। तो आधे घंटे में पुलिस की गाड़ी आ गई। मैंने बोला मैंने तो पुलिस को नहीं बुलाया। बाहर आके देखा तो हमारी नेक्स्ट शॉप भी खुली थी, वो लोग उधर चले गए। वहां भाई था, उसका बाप अंदर सो रहा था, सेम ट्रिक करके उसको लूट के ले गए। वो बाप को जगा नहीं सका। शाम को उसका बाप मेरे पास आया, बोला आई कांट बिलीव। मैंने पुलिस वालों को भी बोला, मेरे शॉप में भी आए थे। तो उसका बाप मुझे बोला, योर वुमन, he was man, they left you and robbed him। मैंने बोला अपने मन में, not only woman, भगवान साथ है, साथ है, तेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। भगवान कान पकड़ के भी किसी को तेरी मदद कर सकता है। इतना नशा हो गया और इतना समझो। और जब भी हम रोज सुबह जाते थे क्लास में, बर्फ हो, बारिश हो, तूफान हो, कुछ हो, शशि ने सुबह मुरली पर जाना ही जाना है। एक बार इतनी बर्फ पड़ी और आइस था। 1976 में आइस थी, आइस। सुदेश दीदी का फोन आया, दादी कह रही है कि कोई नहीं आए, सड़कें अच्छी नहीं है, तो आप आज भले मत आओ। मैंने बोला दीदी मैं तो तैयार खड़ी हूँ, देखो सारा दिन भी तो काम चलेगा।
तो मैंने वो 2 बहनों को फोन किया कि आज वेदर ठीक नहीं है, आपकी गलियों में मैं नहीं आएंगी क्योंकि एकदम गलियों में बहुत स्लिपरी होता है, मैं नहीं आएंगी, सड़कें तो फिर भी चलेंगी। वो रोने लग गई, शशि जी मैं तो तैयार खड़ी हूँ, मैं क्या करूं, मैं बाहर मैंने बोला इतनी बार में तू कहाँ आएंगी बाहर। बहन जी वो तो इतना वो इंसिस्ट करने लग गई। फिर चलो नो ऑप्शन, घर से निकली। पता नहीं मैंने कैसे गाड़ी चलाई, ऐसे योगा ऑन आइस। हम जहाँ हम आधे घंटे में पहुंच जाते थे, कहाँ मुझे 2.5-3 घंटे लग गए, इतनी स्लो स्लो चला के मैं पहुंची। दादी हैरान हो गई, क्या गरम गरम चाय बनाई और कोई नहीं था। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मुझे इतना बाबा से प्यार हुआ, दादी ने इतना प्यार किया और हम इतने प्यार से मुरली सुन के जब भी आए। बहुत मुश्किलें आई, पर एक है, दादी जो शब्द बोलती थी ना, वो शब्द नहीं था, वरदान था, वरदान। एक बार मुझे बोला, शशि 3 बातें हैं, एक तो अमृत वेला कभी मिस नहीं करना, ओके। दूसरा मॉर्निंग मुरली कभी मिस नहीं करना। तीसरा हर साल मधु बनाना मिस नहीं करना। पता नहीं क्या उन शब्दों में था भगवान का वरदान था। हम समझते हैं 49 इयर्स की बीके लाइफ में मैंने खाने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, कभी थोड़ा टाइम इधर उधर किया, और कभी मॉर्निंग मुरली मिस नहीं हुई। नहीं, ये लॉकडाउन में 3 मास ग्लोबल हाउस नहीं जा सके, फर्स्ट टाइम। देखो समय की बलिहारी है, कोई क्या कर सकता है। और इतनी मुश्किलें आई, इतनी मुश्किल आई कि हम मॉर्निंग मुरली मिस कर दें, एक दिन ना जाए, एक दिन ना जाए। अभी क्या हुआ, मेरी बेटी ने स्कूल जाना था, भैया को शॉप खोलनी थी। अभी मैं रश करके इतने मील दूर से घर आऊं, उसको उठाऊं, उसको नहलाऊं, ब्रेकफास्ट दूं, उसको स्कूल में छोड़ के आऊं। 9:30-10 से पहले मैं स्कूल नहीं छोड़ सकती, क्या करूं। मैंने पहले दिन सोचा मैं इसकी हेड मिस्ट्रेस को बोलेंगी कि मैं थोड़ी इसको देर से छोड़ूं। मैं उसको पहले दिन स्कूल लेके गई, थोड़ी लेट थी। मैंने उसको बोला हेड मिस्ट्रेस को, you know I do meditation and when I come would you allow me to drop Shalini little late in the school. She says, Mrs. Melano, rule is rule, I'm sorry. उसने तो सॉरी कर दिया, मेरे मन में क्या तूफान आया। ये क्या स्कूल जाके करेंगी, थोड़ी लाइनें लगाएंगी, क्या करेगी। मैं रश करके मुरली आदि छोड़ के भागे आऊंगी। इट्स नॉट ऑन बाबा, इट्स नॉट ऑन, इट्स नॉट। ना जाऊं क्यों, क्या होगा, क्यों नहीं जाऊं, इतनी दूर जाऊं। उस समय मॉर्निंग क्लास नहीं थी इधर, हम उधर फ्लैट में रहते थे, क्या करूं। हम शॉप पर बैठे थे, बहुत उदास थी। मोस्टली मैं कस्टमर्स को बहुत प्यार से हेलो करती, कुछ मेडिटेशन का सुनाती थी। बहुत ऐसा बैठी थी जैसे मरी पड़ी,
क्या करूं क्या करूं, अभी क्या करूं। वो तो क्या करेंगी, 2 लाइनें लगाएंगी, मेरी बोली मिस होंगी। उदास बैठे थे। हमारी एक कस्टमर थी, बूढ़ी माँ, बहुत अच्छी थी, मैं उसकी बहुत हेल्प करती थी। वो आई, hey love, what happened to you? You so miserable today. मैंने बोला नो बेटी, आई एम जस्ट फाइन, जस्ट फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल। और मैंने ऐसा चेहरा बना लिया जैसे खुशनुमा। कहती नो लव, आई नो यू आर नॉट द सेम। तो वो नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होना है? कुछ हुआ है? क्या हुआ? आज तुम ठीक नहीं है। मैंने बोला यू वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग? शी सेड नो। या टेल मी। आई सेड, मैंने बोला you know I go to meditation classes and now Shalini is starting school and I told the headmistress I come late. वो कहती है no, be, what can I do? It's too far to come in rush, traffic, this, that, the other. I don't know what to do. अभी वो सोच में पड़ गई। मुझे प्यार करती थी। कहती है love, give me a key. I'll wake her up and drop her to school. भगवान कितनी मदद करता है, कितनी मदद करता है। दादी के वरदान कितना काम करते हैं। बिलीव मी, वो माता सुबह आती, बेटी को उठाती, नहलाती, ब्रेकफास्ट देती, स्कूल में छोड़ के आती और स्कूल से लेके आती। और फिर मैं जहाँ भी कभी प्रोग्राम में जाती, वो उसको रखती थी। शी वुड कीप हर। हम जब तक उस एरिया में रहे, उस बहन ने उसको पाला है। देखो, और दादी क्या करती थी, उधर कोई था नहीं। जब भी किसी भी देश में सेंटर खोलना होता था या कोई क्लास होती थी या कुछ होता था, दादी मुझे भेजती थी। मैं बहुत जगह गई, सारे यूरोप में बहुत जगह दादी ने भेजा। फ्रांस में कोई सेंटर नहीं था। सात भाई लोग थे जो एक ही घर में इधर उधर रह के क्लास चलाते थे। दादी ने मुझे भेजा, मैं बेटी को स्कूल से छुट्टी करा के ले गई, कोई बहाना बना के। कितनी देर मैं वहां रही। उधर कोई बहन ही नहीं थी, भाई भाई थे, वो सब बहन को ढूंढ रहे थे। क्या सेंटर पेरिस का खुल गया। फिर दादी ने मुझे बेल्जियम भेजा, एक कपल था, उनकी छोटी बेबी थी, तो बेल्जियम में बहुत सेवा की। और हम लोग स्पेन में बहुत गए, बहुत जगह भेजा दादी ने मुझे। जहाँ भी जरूरत होती थी दादी मुझे भेजती थी। मैं बेटी को कई बार तो बेटी को छोड़ के चली जाती थी। बहुत दादी ने ये बाहर की सेवा बहुत ली है, बहुत। अभी हांगकांग गई, ऑस्ट्रेलिया गई सेवा के लिए, न्यूजीलैंड गई, श्रीनगर, सभी उधर के एरिया में गई। अभी पिछले 2-3 साल से मनी बहन वहाँ जाती है कनाडा में, टोरंटो में। 2 बार टोरंटो में मास लगा के आए। अभी पिछले साल वैंकूवर में एक मास लगाया। बहुत मजेदार, बहुत प्यारी प्यारी बाबा के बच्चे हैं वहाँ। क्यों गई? पंजाबी लोग वहाँ हैं, बहुत पंजाबी हैं, और पंजाबियों की सेवा के लिए खास में गई थी। बहुत अच्छे सरदार जी आके ज्ञान सुनते थे, मजा आता था। और यहाँ हमारा जो परिवार, पहले जब हमने ये ग्रीनफील्ड में क्लास शुरू किया मॉर्निंग का, तो पहले जो परिवार आता था ना, उनकी भतीजी से साथ में, वो बहुत अच्छी ज्ञान में चल गई। फिर साउथ हॉल हमारे घर के पास ही है ग्रीनफील्ड में। साउथ हॉल पंजाबी एरिया है, बहुत मशहूर एरिया है, और हर एक को पता होगा साउथ हॉल का। तो वो बहन ने, उस परिवार ने फिर साउथ हॉल में सेंटर खोला। अभी वो सेंटर इतना फ्लरिश है, पंजाबी लोग। अभी शाम को 5 बजे हम लोग पंजाबी में कोर्स करा रहे हैं। चारू मारू ने हिंदी में कोर्स कराया, अभी मनी बहन गुजराती में कराती है, और ये हमारा दूसरा पंजाबी में कोर्स था। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि इतना समय हिंदी में मोस्टली कोर्स वगैरह होते हैं। अभी घर में क्या है,
पंजाबी का कोर्स अच्छा चल रहा है। 32 people were there जब भी हम शाम को कोर्स कराते हैं। और मंडे शाम जो क्लास शुरू हुआ वो आज तक भी चल रहा है। लॉकडाउन के कारण मंडे जूम पर क्लास कराते हैं, सभी आजू बाजू वाले जूम पर क्लास सुनते हैं। और ये 40 years हो गए हैं मंडे शाम की क्लास को। और दादी मोस्टली मंडे शाम आते थे, खुद आते थे। दादी ने बहुत पालना दी है, बहुत प्यार किया है, बहुत पालना दी है। और दादी जो भी बाहर से आता था उसको हमारा घर में जरूर भेजती थी, जरूर भेजती थी। इस घर में हर दादी ने, हर भाई ने, हर मधुबन वाले ने पाँव रख के पावन किया है। दादी कुमार का बहुत बार आई है, दादी गुलजार बहुत बार आई है, दादी निर्मल शांता आई है, दादी मनोहर आई है, मोहिनी बहन दादी वाली, रमेश भाई आए हैं। रमेश भाई ने तो इतना प्यार किया मुझे। जब भी हमारी शॉप थी तो रमेश भाई उषा बहन हमारे घर में आके, हमारे फ्लैट में आके रहे हैं। दादी जान के हमारे फ्लैट में रही। और रमेश भाई जब भी इधर लंदन सेंटर का वो ट्रस्ट बना रहे थे, रजिस्टर कर रहे थे, तो जब हमारी शॉप देखी तो मुझे उन्होंने ट्रस्टी बना दिया। बोला अरे भगवान, मुझे क्या मालूम क्या होता है ट्रस्टीशिप। बहुत साल लंदन की मुझे भाग्य मिला ट्रस्टी रहने का। जब भी मीटिंग होती थी बड़े बड़े दादियाँ बैठती, दादी बैठती, सब बैठते थे, अच्छा लगता था। सतीश भाई ने शरीर छोड़ा, वो भी था। और समझो बाद में बहुत नियम बदले, ये बदले, तो अभी बहुत थोड़े साल से उन्होंने औरों को भी ट्रस्टी बना दिया। तो चलो ठीक है, नए लोग आ गए। पर अभी क्या है, जिस घड़ी अभी दादी ने शरीर छोड़ा, कुछ तो बाबा को कराना है। सारी दुनिया को लॉकडाउन करा दिया दादी ने। क्या बरसात पड़ी, प्रकृति क्या स्वच्छ हो गई। और दादी के हमने सोचा है दादी ऐसे टाइम पे नहीं शरीर छोड़ना, हम नहीं पहुंच सके। जब भी दादी कुमारका ने शरीर छोड़ा तो मैं त्रिनिदाद के पास, हम उधर बहुत कई गयाना, त्रिनिदाद दादी ने मुझे भेजा। मैंने बहुत समय उधर टूर लगाया था। तो दादी जी ने जब शरीर छोड़ा मैं उधर थी, नहीं पहुंच सके। बहुत ट्राई किया, बहुत दूर था, कोई फ्लाइट नहीं थी, नहीं पहुंच सके। और वहां का भी हाल देखो। मैं जब उधर गयाना में थी, गयाना में नहीं कहीं थी, तो मुझे बहन का फोन आया कि तुम मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के निकल जाओ यहाँ से, इधर तूफान आने वाला है। अगर ये फ्लाइट मिस हो गई तो तुम वहीं टिक जाएंगी, सारा महीना जो आपने इधर उधर घूमना है बेकार जाएगा। सुबह 4 बजे फोन आया और 6 बजे मेरी फ्लाइट थी। समझो इतना बाबा को याद किया। मेरी फ्लाइट लास्ट फ्लाइट निकली। और फिर मैंने सोचा था दादी कहाँ भी शरीर छोड़ेगी, मैं होंगी ही होंगी, कुछ भी हो जाए। दीदी ने शरीर छोड़ा था, मैं और मेरी बेटी दीदी के इतना क्लोज थी। हमने दीदी से इतनी पालना ली। पहली बार मैं मधुबन में गई, 1 मास पूरा रही। बेटी 3 बरस की थी शायद, 3। दीदी ने इतनी मुझे पालना दी। एक बहन को रखा, वो बेटी को देखती थी सारा। फिर उसके बाद गई, 1 मास पूरा दीदी दादी के साथ हमने लंच डिनर दिया। दीदी बेटी को बहुत प्यार करती थी। उसके कंधे पर सिर रख के बेबी बन जाती थी। दीदी पहले से ही उसको लगता था मैं बेबी हो रही हूँ। वो उसको दूध पिलाती थी बॉटल से, करके पीती। और जब भी ट्रैफिक कंट्रोल होता था, बेटी दीदी के कमरे में भागती थी। मैंने बोला ये क्या होता है, ये दीदी इसको क्या करती है,
छोटी सी बालकी को दीदी ने क्या किया है जो भागी जाती है ट्रैफिक कंट्रोल के समय, दृष्टि लेती है, क्या होती है। मैं एक बार गई देखने ये क्या करती है, तो इतने प्यार से दीदी से दृष्टि ले रही है, 6-7 बरस की थी तब। तो जब ट्रैफिक कंट्रोल का म्यूजिक पूरा हुआ, दीदी ने इतना वो बादाम और पिस्ता उसकी जेब में डाला। मैंने बोला अच्छा, अरे दीदी कितनी होशियार है। ड्राई फ्रूट खाने दीदी के कमरे में जाती थी ट्रैफिक कंट्रोल के समय। बहुत पालना ली है। अभी भगवान जो दे रहा है पता नहीं हम उसका हुजूरा कैसे दे सकते हैं, कैसे रिटर्न दे सकते हैं, पता नहीं। यहाँ कोर्स कराती थी, अभी लॉकडाउन में तो बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है। अभी तो और भी स्ट्रिक्ट हो गए। तो यहाँ इंग्लिश में, हिंदी में, पंजाबी में, जो भी काफ़ी हम लोग वहाँ से आ जाते थे। हम लोग मॉर्निंग मुरली सुन के आ जाती। फिर यहाँ पर क्लासेस, मंडे शाम को क्लास होती है और फ्राइडे शाम को मैं साउथ हॉल क्लास कराने जाती थी। और कभी फिंचले में प्रभा बहन के यहाँ, कभी हैरो में, कभी हौसलों में, ऐसे ऐसे करके भगवान थोड़ी थोड़ी जो सेवा में बिजी रखता है तो हमारा भाग्य बनता जाता है। और भाग्य भगवान बना रहा है, उसका नशा सारा दिन रहे तो मालूम नहीं कितनी आत्माओं को भी भगवान का मैसेज इस लॉकडाउन में मिलना है। बहुत तड़पती आत्माएं, बहुत तड़पती। तो शुक्रिया भगवान का, शुक्रिया दादी का, शुक्रिया हमारे भाग्य का। मुझे ये गीत कभी नहीं भूलता है। जाने क्या देखा मुझ में, मुझसे प्यार कर लिया, मेरा भाग्य बना दिया, कुछ तो देखा होगा। माँ को बहुत प्यार किया, 7 बरस हुए माँ ने शरीर छोड़ा। ऐसे छोड़ा, कोई सेवा नहीं। She was 92 year old. दिल से माँ को प्यार करती हूँ और जहाँ भी है बाबा की है, और ये घर भी बाबा का है और भैया का इतना सहयोग है, बात मत। अच्छा, आपका टाइम हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दादी का, अपनी पालना दी। दादी ने जो मुरली चल हमको मुरली पढ़नी सिखाई, अभी तक ग्लोबल हाउस में हमारी टर्न लगती है मुरली सुनाने में। जब सुदेश दीदी नहीं होती है, जयंती बहन नहीं होती है, जमनी और मैं और चारू, सबकी टर्न लगती है। बहुत मजा आता है। ओके, ओम शांति महेश भाई। ओम शांति। वंडरफुल। Baba, come along. Okay. Baba, I need you. वाह वाह वाह। आपकी बातों में कहेंगे बस परमात्म प्यार का जैसे रस झलकता है। आपकी एक एक बातें ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि मधु का जो पत्ता होता है उससे मधु बूंद बूंद टपकता जा रहा है और मुख में उतनी मिठास आती जा रही। 1 घंटा कहाँ बीत गया मालूम नहीं पड़ा। और परमात्मा से कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वादे निभाए जाते हैं, ये मिसाल आपके इस अनुभव के द्वारा सुनने को, सीखने को, समझने को मिली। बहुत अच्छा आपने समय दिया हमें और शॉर्ट नोटिस पे दिया। ये भी मेन बात है, आपने वेरी शॉर्ट नोटिस पे आप तैयार हो गए। ये आपकी निरंकारिता भी है। तो आज हमारे लिए विशेष सौभाग्य का दिन रहा। और चंपाबेन डॉक्टर साहब से भी विनती कि आप मुझे तो आपका है, थैंक यू आपका। आपने हमारे को चांस दिया, अच्छा किया। पता नहीं आपने हमको कहाँ से पकड़ लिया। बाबा बहुत अच्छा बाबा किया। जैसे आप कहते हो ना बाबा आई नीड यू, तो हम भी तो बाबा को कहते हैं कि क्योंकि पूरे विश्व को हमें एक बार यहाँ लाना है और सब दुनिया के सामने रखना है। तो फिर भी यूके वाले तो फिर भी जाने माने हैं, लेकिन जैसे आपने कहा पेरिस वाले, स्पेन वाले, वो इतने जाने माने भारतवासियों के लिए नहीं है। वो छिपे हुए रत्न है। तो सारे रत्नों को एक बार सामने लाना है तो वो तो बाबा की मदद है। कैसे हम आप मिल गए आज, ये कमाल सिवाय बाबा के और किसी की नहीं है। सच मानो, यही सच है। ठीक है। हाँ डॉक्टर साहब कहिए। बहुत अच्छा।
बहुत बहुत आपने कहानी सुन के तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दादियाँ सुना रही है। आपके चेहरे से भी दादी की झलक दिखाई दे। खास निर्मल शांता दादी आ रही है आज। तो जैसे हाँ। है शांता ना, दादी। आपको देख के जैसे दादी से हम सुन रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा। बिल्कुल। और अभी हमको आपकी बेटी का है थैंक यहाँ यू। तो बेटी कहाँ है? बेटी है तो हाँ, दर्शन कराओ भाई और बेटी का। इधर है आपके साथ? वो तो अपने घर में अच्छा। नहीं, अभी नहीं है, अभी हाँ। नहीं है। हाँ हाँ, तो मैं अभी कभी आप रखना लेगोस में। जी। हाँ, दादी ने उसको 2 मास की, दादी ने पहले मुझे लेगोस भेजा कि जाके देख क्या सेंटर खुल सकता है। तो मैं गई, वहां रह के आई। फिर दादी ने मुझे कहा कि तू जाके लेगो सेंटर चलाएंगी। मैंने बोला दादी तेरे को कभी नहीं छोड़ेंगी, कभी नहीं छोड़ेंगी, मैं नहीं जाएंगी। फिर दादी ने दीदी को भेजा, और दीदी को 3 मास के लिए भेजा था। अभी 32 ईयर से वो लेगोस में सेंटर चला रही हैं। पर आप अच्छा। सोचो, लेगोस में सेंटर चलाना नाइजीरिया में, हे हाँ, भगवान। मुश्किल आप काम उनके है। मुख से सुनना क्या क्या अनुभव हुए उसको। ओके। हाँ, अब बता ना, मैं दीदी को इन द लास्ट बोलूंगी। वीक ऑफ दिस मंथ हम उनका शेड्यूल करेंगे, लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ। तब तक वो पैक हाँ, है जरूर थोड़ा। जरूर। हाँ, जरूर रखना है, करेंगे पक्का। ठीक और है। अभी इंडिया चलो, आओ तो नहीं, आप बड़ौदा सब में जरूर मिलके। आना है। इंडिया में आओ तो अरे बड़ौदा वाह, में जरूर हमारे पास आना है, जरूर। तुम बाबा को कहो ना लॉकडाउन खोल दे। अभी मधुबन सीजन शुरू हो रहा है, दिल को कुछ हो रहा है। रात को ग्लोबल हाउस में उन्होंने बाबा की वीडियो लगाई थी, एक पुरानी वीडियो। इतने अच्छा। भाई बहन बैठे हैं। हमने बोला साल में एक बार बाबा से मिलने का होता था, बाबा तूने क्या ये लॉकडाउन का चक्कर कर दिया, जल्दी जल्दी छोड़। तो फरवरी में हम लोग हमेशा ही मधुबन में होते थे। अभी देखो क्या होता है। पर अभी हम समझती हूँ अक्टूबर में बाबा का सीजन शुरू हो रहा है ना, पहले ऑनलाइन ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन होगा। हाँ, शशि बहन, ऑनलाइन बाबा ने होगा। अभी तो कहा ना कि हाँ हाँ ये लॉकडाउन का रिहर्सल हुआ है, ये तो खाली रिहर्सल मात्र है, आगे तो और कड़े सीन हम लोगों को देखने हैं। तो खैर जो भी अपने है। ही सुनाओ मुझे अभी। हाँ जी। मुझे अब नहीं सुना हो। बड़े सीन तो आने हैं भैया, आने हैं। ओके। चलो, बहुत अच्छा। चलो, आप बहुत। सबसे मिलके, आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ हमें हाँ, डॉक्टर आप साहब ने लोग भी पहले कहा लंदन ना, आओ हमें ना। आपसे भी ज्यादा खुशी हुई। हमें भाई आप सब एक हाथ खड़ा करके इस बात को कंफर्म करो कि हमें तो शशि बहन से अरे भी ज्यादा खुशी अरे, हुई। देखो, सब हाथ खड़ा बहुत कर रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो ये सीन सिनेरी तो बहुत देखेंगे, ये सीन सिनेरी देखेंगे सारे वर्ल्ड के लोग यूट्यूब पर। उनको भी हम कहते हाँ हैं हाँ, देखो ये कैसी वंडरफुल कहानी बाबा ने क्रिएट की है संगम युग में। कितने बंधनों को हाँ हाँ, होते हुए भी निर्बंधन रहने वाली ये शशि बहन को देखो, और आप भी मजबूत बनो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। हम लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं लॉकडाउन का, तो बहुत फायदा उठा रहे हैं। जी। पता नहीं बंद हो गया तो आवाज नहीं पहुंचती होंगी हमारी। हाँ, बीच में हाँ, कट हो गया हो इंटरनेट के गया, कारण। अभी आ गया। तो आप तो हाँ हाँ, प्रेरणा कोई देंगे नहीं, हजारों चलो। लाखों लोगों को यूट्यूब के द्वारा, क्योंकि इसको हम यूट्यूब में डालते हैं और अच्छी तरह रिप्रेजेंट होता है तो सब लोग सुनते हम्म, हैं। तो उनसे कितना उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हम लोगों बहुत को तो फायदा ले मिली रहे है। हैं हमारी। हाँ। हाँ। जी। प्रिंसली में हाँ, प्रभाबेन के यहाँ हमारी मुझे एक माता लंदन में भी रहती भाई है। बहनों ने बोला है। हम्म। कहा? प्रिंसली में प्रभाबेन के यहाँ हमारी एक माता है, पिछले हसूबेन। में, हाँ, बहुत बात करती है। पिछले में तो मैं बहुत। हाँ, अच्छा, वो प्रभाबेन के ओके, यहाँ जाती है। पिछले में बहुत। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या नाम है? हसूबेन, हसूबेन। बहुत है उधर, बहुत बहनें आती हैं उधर। हाँ, माताएं बहुत आती सुबह, है। ओके, पुरानी है। बहुत अच्छा, मैं याद देंगी। हाँ हाँ। हाँ, माताएं आती है उधर। और ओके। प्रभा बहन भी बहुत नशे वाली है, बहुत नशे वाली। हाँ। उनके यहाँ बुधवार को होता है क्लास, बुधवार को 10 बजे होता है। बुधवार को हाँ,
बुधवार को दोपहर को होता है। हम्म, दैट्स गुड। जी। चलो चलिए 2 मिनट ओके। बाबा की याद में बैठते हैं और बस हाँ, वही याद में गाना बैठ- सुनते भी है हाँ, और गुनगुनाते हैं। जाने क्या देखा, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। वेरी गुड। थैंक यू भैया, नाइस मीटिंग यू। 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। आप सबको दृष्टि दीजिए। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया, मेरे लाडले कहा, मेरे लाडले कहा आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, तेरा प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बनाकर दिल में लिया समाए, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारे